हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एसएससी एमटीएस 2025 एग्ज़ामिनेशन का। मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था और इस साल भी, और पिछली बार के मुकाबले इस साल बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल चेंजेस हुए हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, फ्रॉम एडमिट कार्ड टू एग्ज़ामिनेशन सेंटर एंड मैनी मोर। तो मैं आज एक एक करके शुरू से शुरू करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा ये एग्ज़ाम एक्सपीरियंस रहा। और इसमें बहुत ही नई नई चीज़ें भी हुई हैं। एडमिट कार्ड में तो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता ही नहीं थी कि इस बार ऐसा होगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द होल वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एडमिट कार्ड। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एडमिट कार्ड को मतलब हमें रिटर्न कर दिया गया था, बट दिस टाइम जो एडमिट कार्ड है उसे सबमिट कर लिया गया और उसमें का सिर्फ नीचे का छोटा सा बारकोड वाला हिस्सा हमें रिटर्न किया गया, क्योंकि हमने एडमिट कार्ड में जो कंप्यूटर के ऊपर टेक्स्ट दिया रहता है उसे भी एडमिट कार्ड के ऊपर ही लिखा, जबकि पिछले साल हमें उसके लिए एक अलग से शीट मिलती थी। लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ नहीं था इस बार। तो सबसे पहले मेरा एग्ज़ामिनेशन 12 फरवरी 2026 को था, बनारस में शेड्यूल था। बट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 10 फरवरी को अचानक से उसमें शो हो रहा है वेबसाइट पे कि मेरा एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। आई वॉज टर्न्ड कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगा कहीं बाकियों की तरह और तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद दिखाने लगा कि मेरा एग्ज़ाम 19 फरवरी 2026 को गोरखपुर में शेड्यूल कर दिया गया है। फिर मैंने तैयारी कंटिन्यू करी और मैं एग्ज़ाम देने गया गोरखपुर में, और वहाँ मोस्टली थर्ड ब्लॉक वाले ही बच्चे आए थे। शेड्यूल्ड वाला मुझे तो कोई बच्चा नहीं मिला, शायद हो सकता है कोई आया हो जिसका पोस्टपोन हुआ हो मेरी तरह, बट कोई नहीं। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया एंड एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था, उसके पैर से लैन के वायर पे उसका पैर लग गया था, तो उस वजह से उसके एग्ज़ाम में दिक्कत आई थी, बट एज सच सबके लिए तो एक्सपीरियंस ठीक ही था। और रही बात क्वेश्चंस की, तो मेरा एग्ज़ाम 19 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में था। इजी कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें ही पता है कि कितना इजी है। इंग्लिश वाज क्वाइट लेंदी, साइनोनिम्स और स्पेलिंग्स तो बहुत मतलब इजी कहेंगे, बट PQRS वाज क्वाइट लेंदी और मुझे टाइम की कमी हो गई थी। और इंग्लिश वाज 14 क्वेश्चंस वर इजी डूएबल एंड आफ्टर दैट other questions were difficult. And one silly mistake I did after studying a lot. वैसे मैं बता दूं कि मैं परमार सर से पढ़ता था और मैंने उनकी PYQ सीरीज़ को 5 बार देखा था, न्यू पैटर्न सीरीज़ को भी 3 बार ख़त्म किया था, और CHSL के क्वेश्चंस, CPU के GK के क्वेश्चंस और जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस सारे मैंने लगा चुका हूँ पहले ही क्विज़ेस के फॉर्मेट में, और PDFs मैंने सब पढ़े हैं। तो मुझे आइडिया था काफ़ी हद तक कि कैसा पेपर आने वाला था, बट मुझसे टाइम की शॉर्टेज कह लो या कुछ और कह लो, मिस्टेक एक हुई। और एक बहुत इजी सा क्वेश्चन जो मुझे खुद भी हंसी आ रही है कि मैंने कैसे गलत कर दिया, जो था सलाइवा से रिलेटेड था कि व्हेन वी ईट फूड विच कार्बोहाइड्रेट टर्न्स इनटू, मतलब कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कौन सा कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन में था स्टार्च, फैट और प्रोटीन। मुझे ये मालूम था कि व्हेन वी च्यू फूड वी मैसिकेटेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टर्न्स इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बट मुझे ये ध्यान नहीं आया कि स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और मैंने क्या मार्क कर दिया, फैट। कोई नहीं, चलिए ऐसा तो होता रहता है। बट सेकेंड 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चंस थे, वो सारे कई हार्ड क्वेश्चंस भी थे, वो सब मेरे सही थे। फ़िज़िकल के लिए तो हवलदार की फ़िज़िकल के लिए जो नारकोटिक्स ब्यूरो में है, उस फ़िज़िकल के लिए तो मैं क्वालिफ़ाई हो जाऊंगा, बट फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आती है उसमें मेरा नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर मुझे डाउट है। लेट्स सी, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करनी है लास्ट वाली फाइनल रिज़ल्ट की, और वो तो भगवान ही बताएंगे। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए। आई एम रेडी टू रिप्लाई, आई एम ओपन टू एनी क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, तो आप मुझे बताएं सो डैट आई कैन इम्प्रूव इन फर्दर वीडियोज़। और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।